आज हम थर्ड ईयर की इकाई 3 चालू करने वाले हैं और ये इकाई 3 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिकारिता इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार का है ये हम पढ़ेंगे। और आजकल क्योंकि ये कोरोना महामारी फैल रही है और इसमें यही कहा जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोरोना वो बच सकता है उससे, और यदि अगर उसको हो भी गया है तो वो एसिम्टोमेटिक हो जाता है या उसको सिम्टम नहीं आते और लाइटली उसका जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है, उसका इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचता। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जबकि हम हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इम्यूनिटी है इसको हम अगर व्यवहारिक भाषा में समझें तो शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता और उन्हें नष्ट करके उनसे लड़ना और फिर नष्ट करने की क्षमता और उसके बाद शरीर से निष्कासित करने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षण शक्ति कहलाती है। WHO ने इसको परिभाषित किया है। WHO ने कहा है कि व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह प्रतिजन या एंटीजन शरीर के जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन या अन्य रोगाणु आदि को पहचान कर नष्ट करके निष्कासित करने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो आजकल इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। कोई तो इम्यूनिटी पावर अपनी बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, अदरक, ये सब चीज़ें, ये जो कलौंजी, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं आंवला खाना चाहिए, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। आंवले से विटामिन सी होता है उसमें। फिर उसके अगर किसी को जैसे कोरोना हो भी जाता है तो उनको जिंक भी देते हैं, विटामिन सी भी देते हैं, मल्टी विटामिन देते हैं। तो ये विटामिन्स का होना खाना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल सब लोग काढ़े बना बना के पी रहे हैं। जैसे इसका स्पेशली गिलोय और तुलसी का काढ़ा, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, मिश्री, इसका एक काढ़ा बनाते हैं और उसको पीते हैं। तो ये हम तरह तरह के उपाय करते हैं जिससे हमें रोग से हम बच जाएं, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए और हम स्वस्थ रहें। तो इसलिए स्वस्थ रहना, आजकल तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जब कभी किसी से मिलते भी हैं या फ़ोन पे बातचीत भी करते हैं तो यही पूछते हैं कि सब ठीक है ना, सब स्वस्थ है ना। तो इम्यूनिटी पावर होना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर से आप बिल्कुल हेल्दी रहते हो, और अगर आपके शरीर में रोग नहीं रहता तो आपका शरीर जो है वो जो निरोगी काया जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे धन दौलत जो है उसको कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारी हेल्थ है। यदि अगर हेल्थ ही नहीं होगी, हम होंगे ही नहीं, तो कौन इस चीज़ को भोगेगा। तो इसलिए इम्यूनिटी पावर होना बहुत ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी जो है वो दो तरह से आती है, एक तो प्राकृतिक और एक अर्जित या कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से ये किस प्रकार से होती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। जैसे आपने पीयूषिका ग्रंथि पढ़ी होगी, एड्रीनल ग्रंथि पढ़ी होगी, इसी तरह से थाइमस ग्रंथि होती है, और ये थाइमस ग्रंथि बाल ग्रंथि भी कहलाती है। ये थाइमस ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ये
ग्रंथि जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम छोटी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो शरीर में पीयूषी का ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि है, इस तरह से बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में। तो उसी तरह से थाइमस ग्रंथि भी जो बाल ग्रंथि कहलाती है वो होती है। और इस बाल ग्रंथि में टी कोश होते हैं, थाइमस ग्रंथि में टी कोश होते हैं। ये टी कोश जो है, ये टी कोश में बी सेल होते हैं। ये टी कोश में बी सेल पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे जो अस्थि मज्जा है, मतलब हमारी जो बोन्स है, जो हॉलो है अंदर से, उसमें जो भरा हुआ है उसको मज्जा बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा जो है हमारी, उसमें भी ये बी कोश पाए जाते हैं। तो हमारे टी कोश में, थाइमस ग्रंथि के टी कोश में और अस्थि मज्जा के मज्जा में ये बी कोश पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि शरीर के एंटीजन को पहचान लेती हैं और उसको पहचान कर नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर से निष्कासित कर देती हैं। तो ये हमारे एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। इसके अलावा एक सेल्यूलर इम्यूनिटी भी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोशीय प्रतिरक्षण। कोशीय प्रतिरक्षण में भी यही होता है कि जैसे, क्योंकि कोई भी रोगाणु आता है, कोई भी प्रतिजन आता है, वो हमारे सेल्स, हमारी बॉडी जो है पूरे सेल्स से बनी हुई है, तो हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर अटैक करता है और उन कोशिकाओं को मारता जाता है। तो अगर हमारे अंदर सेल्यूलर इम्यूनिटी है या कोशीय प्रतिरक्षण है, तो हमारे जो सेल्स हैं वो उस प्रतिजन को मार देंगे, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई होती है हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़ में। और जो बाहर से प्रतिजन आता है या बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी आता है, उन दोनों में लड़ाई होती है। और लड़ाई के बाद जीतता कौन है? जिसमें पावर ज़्यादा होती है, जिसमें शक्ति ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम उस रोगाणु को मार के भगा देंगे। यदि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, और तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे अर्जित कर लें। अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई ये वायरस हमें अटैक कर सकता है, तो हम उसे अर्जित कर लें, उस इम्यूनिटी को अर्जित कर लें, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम प्रतिरक्षण। तो जैसे वैक्सीन हम लगाते हैं, है ना, वैक्सीनेशन होता है, या फिर हम कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं या फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उस वायरस को मारने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपना प्रतिरक्षण कर सकते हैं। तो ये है। और तो इस तरह से जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम जो है वो अर्जित की जाती है। अर्जित में हम या तो मेडिसिन खाते हैं या फिर हम वैक्सीन लगा लेते हैं उसका। और प्राकृतिक में हमारे अंदर, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारे शरीर में कोशीय प्रतिरक्षण भी होता है, हमारे थाइमस ग्रंथि में टी कोश होते हैं जिसमें और अस्थि मज्जा में बी कोश पाए जाते हैं। इसमें टी कोश में भी बी कोश पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बताते हैं। अगर बी कोश अच्छे बने हुए हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। और इसके अलावा हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं, हमारे ब्लड में एक तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं भी हमारी रक्षा का कार्य करती हैं। जब भी कोई प्रतिजन हमारे शरीर में अटैक करता है तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे बॉडी को बचाती हैं। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो नॉर्मली हमारे शरीर में जो उनकी जो संख्या होती है वो 6000 से 8000 तक की होती है। नॉर्मली तो हमारे ये होती है, परंतु यदि कोई रोगाणु या कोई प्रतिजन हमारे शरीर में आ जाता है तो ये जो WBCs हैं इनकी संख्या एकदम से बढ़ जाती है। ये 6000 से या 8000 से 30,000 तक की संख्या
इनकी हो जाती है, मतलब इनकी तिगुनी चौगुनी संख्या हो जाती है। और इसमें फिर ये जो इनका जो WBCs का अगर फॉर्मेशन अच्छा है, WBCs हमारे अच्छे बने हुए हैं, अच्छी संख्या में हैं, तो हम किसी भी रोग के प्रति हम लड़ सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारे शरीर, ये तो है नेचुरल इम्यूनिटी, और कृत्रिम इम्यूनिटी जो है वो हम वैक्सीन से, और या तो मृत वैक्सीन होता है या एक्टिव वैक्सीन होता है, दो तरह का वैक्सीन होता है, या इंजेक्शन से, मेडिसिन से हम इस इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं, जिससे हम अपना हमारे शरीर में जो एंटीजन है, हमारा मेन पर्पस यही है कि हमारे शरीर में यदि किसी एंटीजन ने या किसी रोगाणु ने अटैक किया है तो हम उससे लड़ सके, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। इसी तरह से जैसे कि आज मतलब अभी जो ये महामारी फैली हुई है, इसमें भी इम्यूनिटी पावर अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो हम बचे रहेंगे, और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो बहुत जल्दी हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा और हम इस रोग से मतलब ग्रसित हो जाएंगे। और ये रोग जो है, ये रोग अभी जो ये कोरोना फैल रहा है, ये तो जानलेवा है। ये जो वेव आई है, अभी जो थर्ड वेव आई है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए बच्चों, इस वेव से बच के रहना है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखनी है। हमें जो भी, हम जैसे आपके चौमू में आंवला बहुत अधिक मिलता है, बहुत अधिक, मतलब इसकी वो होती है एक तरह से, उगता है ये, इसकी खेती होती है आंवले की चौमू में। तो आंवला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें ये खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। और इसके अलावा हम जो हमारी जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, मतलब जो कि जिनमें कि पेस्टिसाइड नहीं है, ऐसी सब्जियां भी होती हैं वहाँ पे। तो अब हमारे जम्मू में तो यहाँ पे हम वो सब्जियां और मतलब कीटाणु रहित सब्जियां और ये आंवला, ये हम ज़रूर खाएं। यहाँ पे जो है बेर भी बहुत होता है, तो बेर से भी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर खानी चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में हम विटामिन का जो कंटेंट है वो भी बच्चों, हमारी जो डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी शामिल हों और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों हो, जिससे कि हमें सभी विटामिन्स प्राप्त हो। और जब हमें सारे विटामिन्स प्राप्त होंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। थैंक यू।